तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाको, डाल डाल और पात पे श्री राम राम। वृंदावन की बड़ी अद्भुत महिमा। ये वृंदावन जो वृंदा का वन है उसे वृंदावन कहते हैं। अनेक भाव बताते हैं संत जन। ये वृंदावन वास्तव है क्या, वास्तव में है क्या? तो हम इतना ही कहना चाहेंगे वृंदावन के बारे में। है तो बहुत कठिन विषय कि हम वृंदावन के बारे में कुछ बोलें, बहुत कठिन, लेकिन फिर भी गुरु कृपा हुई है तो कुछ बोलेंगे। देखो, वृंदावन देखने का और घूमने का विषय नहीं है। अगर वृंदावन में आप देखने के भाव से जाओगे तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। वृंदावन में महाराज सकरी गली दिखाई देंगी जिनमें से निकलोगे। वृंदावन में महाराज राधे राधे बोल करके अपनी जिह्वा से भिक्षुक भिक्षा मांगते हुए दिखाई देंगे। वृंदावन में अनेक बंदर घूमते हुए इधर से उधर छलांग लगाते हुए दिखाई देंगे। और वृंदावन में अल्लड़ पने से घूम रहे ब्रजवासी दिखाई देंगे। वह प्रकट वृंदावन को देखना चाहोगे तो प्रकट वृंदावन में तो ऐसा ही दिखाई देगा। और महाराज तिर्रियों से परिक्रमा देते हुए श्रद्धालु जन दिखाई देंगे जिन पर राधा रानी की कृपा नहीं हुई है। वो केवल घूमने के विषय से ही वृंदावन गए। हम ऐसे लोगों से निवेदन करें, भैया वृंदावन घूमने का विषय नहीं, वृंदावन जाया नहीं जाता, वृंदावन को तो पाया जाता। अब आप कहोगे कि वृंदावन को पाया जाता है तो किसके द्वारा पाया जाता है? तो एक ही जवाब होगा हर एक संत का कि वृंदावन को श्री किशोरी जी प्रदान कराती है। श्री किशोरी जी के द्वारा पाया जाता है ये सुधाम वृंदावन। तभी तो इसका शुद्ध उच्चारण करोगे तो नीचे सबसे पहले शुरुआत में ही श्री का नाम है, श्री धाम वृंदावन। किसका धाम है? श्री किशोरी जी का ही तो धाम है, तभी तो ये वृंदावन, श्री धाम वृंदावन। और जिस पर किशोरी जी की कृपा होगी ना वो वृंदावन में घूम लेनी चाहिए। वो तो वृंदावन को महाराज अपने घर बैठकर ही पालेगा। वृंदावन पाया जाता है, वृंदावन जाया जाता है। इसलिए हम निवेदन करें कि साधारण बुद्धि मानव की कभी ये नहीं सोचेगी, साधारण मानव कभी ये नहीं सोचेगा कि हम वृंदावन जाएं ना। बल्कि साधारण व्यक्ति तो पढ़ लिख करके यही सोचेगा हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, हम फॉरेन चले जाएं महाराज, वहां जाकर के अपना व्यवसाय चलाएं, मोटा दाम कमाएं, ऑस्ट्रेलिया जाकर के, लंदन जाकर के। लेकिन श्रीधाम वृंदावन कौन जाता है? कोई सोचता है? श्रीधाम वृंदावन के बारे में तो वही सोचेगा जिस पर श्री किशोरी जी कृपा कर रही होंगी। वृंदावन तो वही जा पाता है जिसको पहले किशोरी जी वृंदावन को प्रदान कर देती हैं, वही वृंदावन पहुंचता है। तो ऐसा श्रीधाम वृंदावन जो कि दो रूपों से है। श्रीधाम वृंदावन का एक रूप है प्रकट वृंदावन। ये प्रकट वृंदावन कैसा है हम बता चुके हैं। प्रकट वृंदावन में तो यही सब दिखाई देगा आपको। सकरी गलियां दिखाई देंगी वृंदावन में, अल्लड़ पने से चल रहे घूम रहे ब्रजवासी दिखाई देंगे, बंदर उछलते हुए दिखाई देंगे, आंखों से ऐनक उतार के
और महाराज दीवालों पर चढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अप्रकट वृंदावन कैसा है? अप्रकट वृंदावन का मतलब है गोपी इंद्रियई कृष्ण रसम पिबती गोपी। हमें गोपी बनना पड़ेगा अप्रकट वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि अप्रकट वृंदावन में पुरुष एक ही है और वो है श्री कृष्ण। उनके सिवाय अगर कोई है वहां पर तो गोपियां ही हैं।